में आपका स्वागत है। एक मिनट होल्ड ऑन। नमस्कार, टेक्नोरॉयज में आपका स्वागत है। आज से 20 साल पहले हम वीडियोस का मजा कुछ ऐसे ही लिया करते थे। उन लेजेंड्स को मेरा और मेरे को भी सलाम। जी हाँ, द लेजेंडरी क्लासिक फ्लैगशिप फोन ऑफ 2000s। ये फोन सबका दिल जीता था और मेरे दिल के अभी भी इतने करीब है कि लगभग ऑलमोस्ट 20 इयर्स के बाद मैंने इस फोन को वापस जुगाड़ करके बहुत दिन लग गए इसको खोजने के लिए और ये फोन हमें यहाँ पर मिला है। अब दोस्तों, मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो 2005 में जब मैं कुछ 10th या 11th में था, मेरे डैडी से जिद करके मैंने ये फ़ोन परचेस किया था। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद है, 9,750 रुपये पर मुझे ये फ़ोन मिला था। जब ये आया था 2003 या मे बी 2004 इंडिया में, तो प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे होते रहती थी। किसी को 8 में, किसी को 20, किसी को 25, कुछ वैसे ही चलता था। और ग्रे मार्केट पे तो उसका इतना डिमांड था कि मिलता ही नहीं था। और उस वक्त डेफिनेटली जब हम यूज़ करते थे तो हमारे लिए तो ये एक फ्लैगशिप फ़ोन ही था। और आज हम इसको दोबारा एक्सप्लोर करेंगे। 2022 में देखेंगे कि भाई आज के फ्लैगशिप के मुकाबले में ये फ़ोन कहाँ खड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। और ऐसे क्लासिक अनबॉक्सिंग्स चाहिए या हैंड्स ऑन चाहिए तो कमेंट में ना जरूर बताना। पहले दोस्तों बात करते हैं इसके फॉर्म फैक्टर की। ये तो एकदम हथौड़ा था और इसका बिल्ड एकदम मजबूत था। हाउएवर पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन उस वक्त जब हमारे हाथ में ये फोन होता था ऐसा लगता था कि यार किसी के मुंह पे मार दे तो वो जगह में मर जाएगा। और ये आपको 24 mm की थिकनेस पर मिलता है। आप सोचो, ऑलमोस्ट आपको एक पावर बैंक की तरह यहाँ पर इसकी साइज मिलती है। और साथ में 127 ग्राम्स का वेट, काफी लाइट था लेकिन बहुत ही ज़्यादा चौड़ा था। और साथ ही साथ कितना छोटा सा है, आप देखेंगे मुट्ठी में ऑलमोस्ट आप यहाँ पर इसको पकड़ सकते हैं। जहाँ पर इसमें आपको नीचे 3.5mm जैक है, लेफ्ट में आपको ये लेजेंडरी इंफ्रारेड, याद है ना, फोन चिपका कर हमें अगर कुछ ट्रांसफर करना होता था तो हम इसका भी कभी कभी इस्तेमाल करते थे। बहुत बार मैंने किया हो, आज भी मुझे वो मेरी यादें ताज़ा हो रही है। ऊपर की तरफ आपको पावर बटन मिलता है, प्रेस करके एकदम दबा कर रखना पड़ता था जब जाके ये ऑन होता था। और साथ में आपको पीछे की तरफ 0.2 मेगापिक्सल वाला लेजेंडरी कैमरा। ये सीरियसली उस वक्त तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा होता था और वाकई में मेरे बहुत यादें जुड़ी है। पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं कहीं रो ना दूं। साथ में पीछे आपको एक स्पीकर भी देखने को मिल रहा है। सामने आपको कॉल पिकअप और रिजेक्ट के यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं। उसके नीचे C, ये भी एक लेजेंडरी बटन था। कोई भी ऐप डिलीट करना हो या अगर आप नोट्स में कुछ टाइप कर रहे हो तो बैक जाना हो तो वो इससे होता था। साथ में आपको एक मेन्यू बटन भी उन्होंने दे दिया है और उसके नीचे एक और बटन है जो पेन का स्टाइल में बना हुआ है या पेंसिल के स्टाइल में। ये बेसिकली जब आप नोट्स में कुछ टाइप करते हैं, इससे दबाने पर एक मेन्यू ओपन होता है और बहुत सारी चीजें आप वहां पर कर सकते हैं। और बीच में आपको 4-वे एक एनालॉग स्टिक मिलती है। बेसिकली आप लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं और बीच में ही प्रेस होता है, बट ये सर्कुलर मूवमेंट यहां पर नहीं करता था। और इसी वजह से मैंने फिर इसको बेच दिया था और मैंने 6630 ले लिया था। खैर उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर उसकी बात अलग से करेंगे। और साथ में इसमें आपको T9 स्टाइल कीबोर्ड मिलता है जो टाइप करते करते और दिन और रात निकल जाते थे, बट वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता था। डिस्प्ले की बात करेंगे, उस वक्त हमारे लिए ये बहुत बड़ा डिस्प्ले था। अभी तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले की। यहाँ पर आपको 2.10 इंच की एक TFT वाली डिस्प्ले मिलती है और ये 176x208 रेजोल्यूशन के साथ आता है। 130 ppi पिक्सल पर इंच आपको मिलता है। और यहाँ पर हमने वीडियोस वगैरह देखा, अब क्या ही बताओ आपको, बस समझ लीजिए कि उस वक्त हमारे लिए ये बहुत अच्छा था। डेफिनेटली अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेगी, बट मैं इसकी बुराई आज कुछ नहीं करने वाला। मैं आज इसकी तारीफ ही तारीफ करूंगा क्योंकि ये लेजेंडरी फोन है। इसको सजा के रखना पड़ेगा। अभी तो मैं इसको बेचने भी नहीं वाला हूँ, ऐसे ही संभाल के रखने वाला हूँ। जहां पर आपको याद होगा स्मार्ट मूवीज करके एक ऐप होता था। इस ऐप के अंदर वैसे इसको डाउनलोड करना पड़ता है और जाकर हम सारे वो वीडियोस वगैरह डाउनलोड करके देखते थे। पिक्चर्स में पूरी डाउनलोड करके इसमें देखता था मेमोरी कार्ड में लगाकर। और मेमोरी कार्ड तो हमारे पास है, इसका कार्ड रीडर भी हमारे पास नहीं है। सोचो, तो पूरा बैक यहाँ पर ये ओपन हो जाता है। आप मेमोरी कार्ड लगाओ, सिम कार्ड लगाओ, वो अलग ही एक फील था। उसकी बैटरी भी रिमूवेबल है, वो भी एक अलग चीज़ होती थी। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको डिस्प्ले में बतानी है। ये देखो, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 20 साल पहले आ गया था। जो आज हम लड़ाई झगड़े करते हैं, मिलना चाहिए एमोलेड डिस्प्ले में होता है, बट ऑलमोस्ट कुछ वैसे यहाँ पर ये फील देता है। आपको यहाँ पर टाइम, डेट और कुछ नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर दिखाई देती है। और ये जैसे ही मैंने देखा, मैं भूल गया था, सच में मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। साकिब ने बोला नहीं रोना नहीं।
परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें आपको 104 मेगाहर्ट्ज का R9 सीरीज वाला प्रोसेसर मिलता है। मुझे लगता है कि शायद आपकी हिस्ट्री में आपने फर्स्ट टाइम इसके प्रोसेसर के बारे में सुना रहे, क्योंकि उस वक्त ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। फ़ोन आ गया, हमने उसको इस्तेमाल किया, हमारा काम हो गया। अब डेफिनेटली ये फ़ोन लैग होता है, हैंग होता है, अभी उस वक्त भी होता था। मैं मेरे दोस्त के घर पे जाता था, हमारे बीच में कॉम्पिटिशन होता था, उसके पास भी ये फ़ोन था, उसने मेरे को देख के लिया था, लड़ाई झगड़े उसके घर में भी उसने खूब किया। तो हम लोग देखते थे, तेरा फ़ोन कितना फास्ट चल रहा है, मेरा चला देख, मेरा तो हैंग नहीं होता, तेरा हैंग होता है, तो कभी मेरा हो जाता था। तो वो एक अलग ही मज़ा था, स्कूल टाइम था। तो खैर, तो हमने जब इसको अभी जब दोबारा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस्तेमाल किया तो बड़ा अलग ही फील आ रहा था। और साथ में इसमें सिर्फ आपको 6 MB की रैम मिलती है और 32 MB की आपको स्टोरेज मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे इनके ऐप्स भी जो वो केबीस में होते थे तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन स्टिल आपको एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता था, जब जाके आप सारे ऐप्स उसमें इंस्टॉल करके फिर उसका इस्तेमाल कर सकते थे। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर इस फोन का सबसे बड़ा पार्ट था, जिस वजह से ही हम इस फोन पर अटैच हुए कि शायद मुझे ऐसा लगता है ये Symbian OS सीरीज 7, 6 ऐसा डिपेंड करता है। अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन है मुझे नहीं पता, हो सकता है 7 हो या वर्जन 2 भी एक अलग से चल रहा है। बेसिकली ये आपको याद होगा, जब आप ये यूज़ करते होगे तो उसमें जार फाइल्स चलती थी जावा गेम्स खेलने के लिए, या जावा की फाइल्स को .jar बोलते थे। और अगर हाई एंड गेम्स खेलने होते थे या हाई एंड फाइल्स चाहिए होती थी, क्योंकि जार फाइल्स थोड़े केबीस में होते थे, सिस फाइल्स थोड़े और हाईएस्ट होते थे, 800 MB नहीं, 800 KB, कभी कभी 1 MB तक या उसके ऊपर भी चले जाते थे, वो सिस फाइल होती थी। तो उसमें थोड़े गेम्स की क्वालिटीज थोड़ी अच्छी होती थी और जार फाइल्स थोड़े डिसेंट होते थे। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमने इसमें कुछ जार फाइल्स डालकर खेला, और वो गेमलॉफ्ट वाले गेमलॉफ्ट गेम्स के लिए मैं उस समय दर दर भटका हूँ। पता है, साइबर कैफे से साइबर कैफे भटकाओ, मेमोरी कार्ड ले लेके जाता था और वहाँ पर लगाता था, और सिर्फ गेमलॉफ्ट के नए नए असफाल्ट के गेम्स आते थे। एक और गेम था, मैं जिसका नाम भूल गया, जिसके लिए मैं बहुत क्रेजी होता था। वो सारे गेम जिसमें हम लोग खेलते थे तो इतना मजा आता था। तो ये समझ लीजिए कि उस समय हमारे लिए, जैसे कि आज बैटल ग्राउंड्स है और बड़े बड़े जो हाई एंड गेम्स है, असफल्ट 9 वगैरह जो चल रहे हैं ना, जितने भी हाई ग्राफिक्स गेम्स आज जैसे हम फील करते, उस समय में हमें वैसे ही फील होता था। और जब मैं खेलता था तो रात भर, जब मुझे चश्मा भी लगा रहता था और खेलता ही रहता था। साथ में अगर इंटरफेस की भी बात करते हैं तो यहाँ पर ये मेन्यू बटन दबाते ही आपको मैसेजिंग, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, गैलरी, रियल वन प्लेयर भी आपको याद होगा, उतना ही अल्ट्रा MP3, अरे बाप रे, लेजेंडरी म्यूजिक प्लेयर था, क्या मजा आती थी। तो ये सारे फीचर्स आपको, इनफैक्ट इनका फाइल मैनेजर वगैरह भी मिलता है। तो आप कभी कभी इसमें इधर इसके ही ब्राउजर से गेम्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस समय केबीस वाले फाइल भी डाउनलोड करने के लिए ऐसा लगता था, अरे बाप रे कितना समय लग रहा है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली GPRS, ये 2G फोन है इसीलिए। तो हम कंप्यूटर से भी कभी कभी जाके जार फाइल, सिस फाइल इंस्टॉल कर लेते थे, फाइल मैनेजर में ढूंढते तो वो फाइल की तरफ इंस्टॉल होता था, फिर नीचे मेन्यू पे यहाँ पर आ जाता था गेम और हम उसको यहाँ पर खेलते थे। FS कॉलर भी आपको पता होगा, कॉल चीट, अरे क्या क्या ऐप्स इसमें डाल के इतने मजे किए ना जिसकी कोई हद नहीं थी। क्योंकि इसमें दोस्तों बैटरी आपको बहुत ही अच्छी मिलती थी, 850 mAh की इसमें बैटरी है, और साथ में चार्जिंग तो भूल ही जाइए, बहुत लंबे समय तक चार्ज होता था। बट आराम से ये लंबे समय तक, 2-3 दिन आराम से चल जाता था, क्योंकि डेफिनेटली ये फोन में इतना कुछ हैवी तो था नहीं, उन्होंने कैपेसिटी डिसेंट दिया था और ज़्यादा कुछ आपको तो पता ही करना होता नहीं था। कनेक्टिविटी की बात करते तो इसमें हमारे को सिर्फ ब्लूटूथ मिलता था, वाईफाई नहीं मिलता था। उस समय हमारे लिए ये वाईफाई 6 के मुकाबले था, जी हाँ, क्योंकि इसमें इंफ्रारेड था जो हम चिपकाकर फ़ोन ऐसे चिपकाकर ट्रांसफ़र करते थे, और ब्लूटूथ ही हमारा एक इकलौता सपोर्ट था जिससे हम थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो डेफिनेटली इसमें केबीस में जाता था फाइल ज़्यादातर, तो उतना इशू नहीं होता था। और साथ में आपको इसमें GPRS मिलता है, इंटरनेट जो इसमें है वो आप GPRS के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 2G सिम कार्ड इसमें लगता है। तो हमने इसमें वोडाफोन, एयरटेल ट्राई किया, एयरटेल का थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिया। जियो तो नहीं लगेगा, डेफिनेटली जियो सिर्फ 4G है, जियो में 2G या 3G नहीं है। तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इंटरनेट के लिए आपको ब्राउज़र दिया गया अलग से, तो उसमें आप जाइए। अरे वाह, जो नॉस्टैल्जिया, जो फील आया, जो क्लासिक फील आया जब हमने इंटरनेट ओपन किया, मैं आपको बता नहीं सकता। कैमरे की बात कर लेंगे फाइनली भाई, थोड़े बहुत फोटोज भी आपको दिखा देते, वीडियो दिखा देते। मैं जैसे कि पहले बताया था, मैं इसकी कोई मजाक मस्ती नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत दिल के करीब है मेरे। सिर्फ 0.2 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिलता है, कुछ डिजिटल जूम वगैरह भी उन्होंने यहाँ पर दिया है। फोटोज डेफिनेटली बिल्कुल भी अभी के नज़रिए से देखेंगे तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी आपको, उस समय हमारे लिए ये बहुत कुछ था। तो ज़्यादा हमें इसके कैमरे के बारे में कुछ बताओगा नहीं। और हाँ, उस समय सेल्फी वेल्फी का कुछ ज़माना नहीं था, कुछ टिकटॉक के डांसर होते नहीं थे, ऐसे ऐसे कमर मटकाते नहीं थे, और तो ज़्यादा कुछ व्लॉगर्स वगैरह के भी लफड़े होते नहीं थे, तो रियर कैमरे से सब काम कर लेते थे। तो सेल्फी वगैरह तो भूल ही जाइए। बट हाँ, 0.2 मेगापिक्सल आज के लिए मेरे हिसाब से 108 मेगापिक्सल के मुकाबले बोल सकता है।
फाइनली दोस्तों जाते जाते हम आपसे तो अलविदा लेंगे, बट मैं इससे कभी अलविदा नहीं लूंगा और ये मेरे पास ही रहेगा हमेशा। बट एक चीज़ और बताओ, ये ब्लैक है, एक वाइट कलर भी था। अच्छा, मेरी जिद ऐसी थी कि जब मैंने वाइट कलर लिया तो मैंने किसी के हाथ में ब्लैक देख लिया था, अब मुझे ब्लैक चाहिए था, बट वो मुझे नहीं मिला। 2-4 लाफे मिल गए उसकी जगह पर मुझे, हाँ, क्योंकि पैसे पेड़ पर उस वक्त तो नहीं लगे थे। तो हाँ, ये हमने पहले कोशिश किया था कि वाइट ही मिले, बट हमें ब्लैक मिल गया। एनीवेज, हमारी यादें जुड़ी है और जुड़ी रहेगी, इसलिए मुझे इतना पसंद आया तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में वापस से 20 साल पहले लेके जाते हैं और आपकी भी यादें बाहर निकालते हैं। और आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है इस फ़ोन के साथ, डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना, बड़ा मज़ा आएगा। और ऐसी क्लासिक नॉस्टैल्जिया अनबॉक्सिंग्स चाहिए तो कमेंट में बताइए, उन फ़ोन्स का जिक्र करिए, हम कोशिश करेंगे, आएगा आपको ज़रूर बताएगी। ये हमारी एक न्यू सीरीज़ समझ लीजिए, पुराने फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग करना और उसके बारे में आपको बताना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ये फोन का अगर असली मजा किसने लिया रहेगा ना, मेरे को ऐसा लगता है मेरे टाइम पर तो वो मैंने ही लिया है। तो जैसे ये फोन में देख लेता था तो मेरे को लगता था ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, और झगड़े लफड़े करके मैंने लिया। लेमिनेशन करा के रखा था उसको, लेमिनेशन, भले ही बैटरी निकालना नहीं पड़े या मेमोरी कार्ड, लेकिन मैं लेमिनेशन भी करा के, आगे भी लेमिनेशन करा के ऐसा रखा था और उसको इतना संभाल के रखता था, बाप रे बाप, रोना आ रहा है।